10 दिसंबर 2025 का करंट अफेयर्स देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में भारत ने 2030 के लक्ष्य से पहले कौन सा पंचामृत क्लीन एनर्जी माइलस्टोन हासिल किया है। ये पूछ रहा है कि दिसंबर 2025 में, दिसंबर 2025 में, ठीक है, भारत ने 2030 के लक्ष्य से पहले 2030 के लक्ष्य से पहले कौन सा पंचामृत क्लीन एनर्जी माइलस्टोन हासिल किया है। ए, नॉन फॉसिल सोर्स से 40% पावर कैपेसिटी। बी, 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी। सी, 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी। या डी, 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन। तो कौन सा हासिल किया है? ये हासिल किया है ये नॉन फॉसिल सोर्स से 40% पावर कैपेसिटी। इसको क्या है? हासिल किया। इसका इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत ने निर्धारित समय सीमा 2030 से पहले ही अपनी स्थापित बिजली क्षमता का क्या है 40% नॉन फॉसिल गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से हासिल करने का लक्ष्य पूरा किया है। यह पंचामृत लक्ष्यों में से एक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस यानी कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे हर साल किस दिन मनाया जाता है। ए, 8 दिसंबर को। बी, 9 दिसंबर को। सी, 10 दिसंबर को। या डी, 11 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ये 10 दिसंबर, ठीक है, सॉरी 10 दिसंबर में 9 दिसंबर। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी, 9 दिसंबर को। भ्रष्टाचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसके खिलाफ लड़ाई में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन यानी यूएनसीएसी की भूमिका को उजागर करने के लिए हर साल क्या है 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। 2025 का अभियान यानी कि क्या है, यूनाइटिंग द यूथ अगेंस्ट करप्शन शेपिंग टुमारो इंटीग्रिटी पर केंद्रित था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय फेस्टिवल को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी आईसीएच की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र के दौरान नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, और जो भारतीय फेस्टिवल को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत आईसीएच की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र के दौरान नॉमिनेट किया गया। ए, दुर्गा पूजा को। बी, कुंभ मेला को। सी, गरबा को। या डी, रामलीला को। किसको? ए, गरबा को। 20वें सत्र की मेजबानी भारत ने नई दिल्ली के लाल किले में की, जहां गुजरात के पारंपरिक नृत्य गरबा के यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नॉमिनेट किया गया है। अगला प्रश्न है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर प्रोग्राम के तहत अपने इलेक्टोरल रोल्स का 100% डिजिटलाइजेशन पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। ए, महाराष्ट्र। बी, राजस्थान। सी, उत्तर प्रदेश। या डी, मध्य प्रदेश। तो कौन है? ऑप्शन डी है, ये मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश अपने मतदाता सूची यानी इलेक्टोरल रोल्स का 100% डिजिटलीकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एसआईआर प्रोग्राम का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट घटाकर कितना कर दिया है। ए, 5.50%। बी, 5.75%। सी, 5.25%। या डी, 6.00%। कितना घटाकर किया है? ये किया है 5.25%। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी ने दिसंबर 2025 की बैठक में मुद्रास्फीति के दबाव कम होने के कारण सर्वसम्मति से पॉलिसी रेपो रेट में 2 के 25 आधार अंक
BPO यानी कि बेसिस पॉइंट की कटौती करते हुए इसे 5.25 कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय UNSW अपना नया कैंपस स्थापित करने जा रहा है? ए मुंबई में, बी चेन्नई में, सी हैदराबाद में या डी बेंगलुरु में? कहाँ स्थापित करेगा ये? न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय अपना नया कैंपस स्थापित करेगा कहाँ पे? बेंगलुरु। ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय यानी UNSW, जो वैश्विक स्तर पर 20वें स्थान पर है, बेंगलुरु में अपना नया कैंपस स्थापित करने जा रहा है। यह भारत में स्वीकृत 19 विदेशी संस्थानों में से शामिल होने वाला कौन सा 7वां ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय होगा? अगला प्रश्न है, तेलंगाना द्वारा राजीव ग्लोबल समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए वारंगल में, बी हैदराबाद में, सी करीमनगर में या डी निजामाबाद में? कहाँ पे? करीमनगर में। ठीक है, सॉरी हैदराबाद, गलत लग गया, हैदराबाद, ये हैदराबाद। तेलंगाना की औद्योगिक शक्तियों और नवाचार पारिस्थितिक तंत्र को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से हैदराबाद में 2 दिवसीय राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 का आयोजन 8 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF विश्व कप फाइनल 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? ए मनु भाकर ने, बी ईशा सिंह ने, सी सिमरनप्रीत कौर बरार ने या डी राही सरनोबत ने? कौन है ये? ये है सिमरनप्रीत कौर बरार ने, जिसने ISSF विश्व कप फाइनल 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में क्या है, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जून 2025 की अपनी रिपोर्ट में भारत के किस पेमेंट सिस्टम को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है? ए IMPS को, बी RTGS को, सी UPI को या डी NFT को? किसको ये माना है? इसको, ये UPI को। ठीक है, IMF ने भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI को ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स रिपोर्ट में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य यानी बायलैटरल ट्रेड टारगेट कितना तय किया गया था? ए $50 बिलियन, बी $100 बिलियन, सी $20 बिलियन या डी $30 बिलियन? कितना लक्ष्य टारगेट किया गया था? ये $100 बिलियन टारगेट किया गया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दौरान दोनों देशों ने 2025 तक $100 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य तय किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी CDF नियुक्त किया गया? ए अफगानिस्तान का, बी बांग्लादेश का, सी पाकिस्तान का या डी ईरान का? कहाँ? ये पाकिस्तान का है ये असीम मुनीर। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल असीम मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमोस शक्ति 2025 का 5वां संस्करण? कौन से 5वां संस्करण? ठीक है, 5th
संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? ए जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन राजस्थान, बी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान, सी वेलिंगटन छावनी तमिलनाडु या डी रानीखेत उत्तराखंड। कहाँ पे ये वेलिंगटन छावनी तमिलनाडु है। भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति 2025 का 5वां संस्करण वेलिंगटन छावनी तमिलनाडु में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस यानी कि आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? ए 6 दिसंबर को, बी 7 दिसंबर को, सी 8 दिसंबर को या डी 9 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। सशस्त्र सेना झंडा दिवस हर साल 7 दिसंबर को भारत की सेना, वायुसेना और नौसेना के कर्मियों के कल्याण के लिए जनता से धन जुटाने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण में असाधारण योगदान के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड पाने वाले सबसे कम उम्र के और पहले एशियाई विजेता कौन बने? ए मुकेश अंबानी, बी रतन टाटा, सी अनंत अंबानी या डी गौतम अडानी। तो कौन बनेंगे सबसे कम उम्र के एशियाई के पहले ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड पाने वाले? ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड पाने किसके लिए? वन्य जीव संरक्षण के असाधारण योगदान के लिए, ये अनंत अंबानी। वन्य जीव संरक्षण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए अनंत अंबानी को ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी द्वारा, इसके द्वारा ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी द्वारा ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह यह पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के और पहले एशियाई विजेता है। अगला प्रश्न है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ए गृह मंत्रालय की, बी रक्षा मंत्रालय की, सी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की या डी विदेश मंत्रालय के तहत। ये मंत्रालय किसके साथ? ये रक्षा मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है बीआरओ। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक सड़क निर्माण बल है जो भारतीय सशस्त्र बलों का समर्थन करता है और 2015 में इसे पूरी तरह से रक्षा मंत्रालय के तहत लाया गया था। रक्षा मंत्री ने हाल ही में बीआरओ द्वारा निर्मित 125 नई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है।